हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिगेशन मेथड से देखेंगे। ठीक है, कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही बोलता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू एक्सपेंडिचर है 20%, इसका मतलब क्या होता है कि 20% बोले तो 1/5 है ना। तो 5 जो है ये टोटल है यानी कि इनकम है, और 1 जो है ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से होता है। ठीक है, इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम आ गया 5, एक्सपेंडिचर आ गया 1, तो सेविंग कितना आएगा 4 आएगा। ये तो जानते हैं हम लोग सभी। ठीक है, तो इसी तरह से एक्सपेंडिचर का 25% बोलता है तो 1/4, एक्सपेंडिचर 1 और इनकम 4, तो सेविंग कितना आ गया 3। अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि एलिगेशन के मेथड में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम है ना। तो एलिगेशन के मेथड में ऐसा करेंगे, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है और इनकम है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर 80% है, इनकम अगर 10% बढ़ जाता है तो और एक्सपेंडिचर 15% बढ़ जाता है तो सेविंग पे क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, सेविंग के परसेंटेज में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो 80% का मतलब क्या होता है 4/5, और यहाँ पे 4 क्या है एक्सपेंडिचर है और 5 क्या है इनकम है, तो सेविंग कितना आएगा, सेविंग 1 आएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर 4, सेविंग 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर 15% बढ़ जाता है, तो एक्सपेंडिचर का लाइन तो ये है, सेविंग का लाइन ये है, एक्सपेंडिचर 15% बढ़ गया। ठीक है, और सेविंग कितना बढ़ा हमको नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन बोलता है कि इनकम 10% बढ़ गया, इनकम 10%, इनकम यहाँ पे बीच में लिखे हैं जो यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम, तो एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम। ठीक है, 10% बढ़ गया। तब क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दीजिए, 15 माइनस 10 5 बचा। ठीक है, तो 1 के कोरोस्पोंडेंस में आ रहा है 5, तो इंटू 5 होगा इसका मतलब। तो 4 के कोरोस्पोंडेंस में क्या आएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे तो ब्लैंक था, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब आ गया 20। तो देखिए एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा है 15%, और इनकम कितना बढ़ा 10%। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है इनकम के केस में, इसका मतलब हमारा सेविंग भी क्या होगा कम होगा। तो इसको क्या करेंगे, कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 20 माइनस 10। ठीक है, 20 माइनस 10 कितना आएगा, 10% का डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि सेविंग में जो चेंजेस आएगा वो 10% कम होगा। समझ में आया। उसी तरह से और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक्सपेंडिचर है 75%, इनकम जो है 23% बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर 17% बढ़ रहा है, तो सेविंग के परसेंटेज में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर 75%, 75 बोले तो 3/4, एक्सपेंडिचर 3 और सेविंग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं इनकम जो है वो 17%, इनकम 23% बढ़ जाता है। ठीक है, 23% लिख दिए, इनकम बीच में लिखा जाता है ना। उसी तरह से अब एक्सपेंडिचर 17% बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर के लाइन में लिखेंगे एक्सपेंडिचर 17% बढ़ गया, और सेविंग कितना बढ़ा है हमको नहीं पता, एक्स लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़े से छोटे वाले को माइनस करेंगे, 23 माइनस 17 6 बचा। ठीक है, तो 1 के कोरोस्पोंडेंस में 6 बढ़ रहा है यानी इंटू 6, तो 3 के कोरोस्पोंडेंस में भी कितना होगा 3 इंटू 6 यानी कि 18 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब प्लस होगा ना माइनस होगा ये सोचना पड़ेगा, तो ये देखेंगे हम लोग कैसे। एक्सपेंडिचर जो है वो 17% बढ़ रहा है, लेकिन इनकम ज़्यादा बढ़ रहा है 23% बढ़ रहा है, तो हमारा सेविंग भी क्या होगा ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ और यहाँ में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर ज़्यादा था और इनकम क्या बढ़ रहा था, कम बढ़ रहा था, इसलिए माइनस किए तो ये 10 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनकम ज़्यादा बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर के कोरस्पोंडेंस में, इसका मतलब सेविंग भी ज़्यादा होगा, तो 23 + 18 क्या हो जाएगा 41, यानी कि सेविंग परसेंटेज चेंज जो आएगा वो 41% का आएगा।